शादी में आई हुई राज की गर्लफ्रेंड स्नेहा जब नाच रही थी तभी एक लड़का उसे गंदे तरीके से देखने लगता है। ये देखकर राज सेफ्टी पिन लगाने के बहाने स्नेहा को घर के पीछे ले जाता है और फिर मौका देखकर राज उसे किस करने ही वाला था कि स्नेहा उसे रोक देती है। असल में स्नेहा और राज पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में है। इस दौरान राज ने स्नेहा को कई बार किस करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार स्नेहा उसे रोक देती थी। फिर भी वह दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्नेहा राज का कॉल उठाने पर कुछ भी सुनाई नहीं देती है। उधर राज बेचारा बाबू बेबी सोना कहते हुए छत पर चढ़ रहा था, पर अब तक स्नेहा के पापा ने ब्लूटूथ कनेक्ट करके पास खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इस घटना की वजह से अगले ही दिन राज को स्नेहा के घर बुलाया जाता है। वहाँ स्नेहा के पापा राज से कहते हैं, मुझे इस शादी में कोई एतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को 3 दिन के लिए अपने अपने फोन एक्सचेंज करने होंगे। इस बात को सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है, पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फोन बदलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उनका 8 साल का रिश्ता एक ही झटके में चकनाचूर हो जाएगा। निकिता और प्रदीप की फोन एक्सचेंज हो जाने की वजह से दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं कि कहीं एक दूसरे के सीक्रेट सामने ना आ जाए, लेकिन कुछ देर बाद वैसा ही होता है। निकिता के फोन पर किसी मामा कुटी नाम के बंदे का मैसेज आता है। इसे देखकर प्रदीप उसके साथ चैटिंग करने लगता है और सामने वाला मामा कुटी उसे बाबू सोना कहकर बुलाने लगता है। ये देख प्रदीप पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब तक निकिता उसे छुपा रही थी। अब वैसे ही प्रदीप निकिता बनकर उसके साथ चैट करता है और मामा कुटी बेचारा निकिता समझकर हर एक बात बताने लगता है। ये सब सुनकर प्रदीप डायरेक्ट निकिता को कॉल करता है। पहले तो वह बहुत अच्छे से बात करता है, जिसे सुनकर निकिता समझाने लगती है कि वो मेरा पास्ट है। फिर अचानक प्रदीप उसका पूरा पोल खोल देता है। वो कहता है, लोगों के सामने तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताती हो, लेकिन प्यार किसी और से करती हो। प्रदीप की बात सुनकर निकिता कहती है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंदर बस तुम्हारी ही फीलिंग्स है, बाकी किसी की नहीं। वो मेरा बीता हुआ पास्ट है। ये सुनकर प्रदीप कहता है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तभी निकिता ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और प्रदीप को सच समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदीप का निकिता पर से पूरा भरोसा उठ जाता है, जिससे वो तुरंत फोन कट कर देता है। अब प्रदीप निकिता के घर आ जाता है और उसके पिता के सामने निकिता का सारा काला करतूत बताने लगता है। इसके बाद वह कहता है, आपकी बेटी ने मेरे अलावा और भी कई आशिक बना रखे हैं। प्रदीप की बात सुनकर निकिता के पापा थोड़ी देर सोचने लगते हैं। फिर प्रदीप उनसे कहता है, अगले 4 दिन तक निकिता का फोन मेरे पास ही रहेगा और बदले में आप मेरा फोन निकिता को दे सकते हैं। पर निकिता ऐसा करने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी। तभी निकिता के पापा उसे बगल वाले कमरे में ले जाते हैं। वहाँ निकिता से प्रदीप का फोन ले लेते हैं और उसमें हिस्ट्री चेक करने लगते हैं, लेकिन प्रदीप जानबूझकर पहले ही सारा डाटा डिलीट कर चुका था। तभी निकिता के पापा कहते हैं, इसके फोन में हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करके बैकअप रिस्टोर करेंगे, जिससे हमें प्रदीप की भी सच्चाई पता चल जाएगी। ये सुनकर निकिता हैरान रह जाती है। फिर बाप बेटी प्रदीप के पास आते हैं। निकिता के पापा कहते हैं, तुम्हारा शर्त मुझे मंजूर है। इधर निकिता व्हाट्सएप बैकअप रिस्टोर कर लेती है, जिसे देख प्रदीप की हालत खराब हो जाती है। सुबह निकिता उसका व्हाट्सएप चेक करने लगती है और देखती है कि प्रदीप तो कई सारी लड़कियों के साथ बातें करता है। ये सब देखकर निकिता पूरा भड़क जाती है। वह तुरंत प्रदीप को कॉल करती है और उसे खूब डांटती है। अब यह सुन प्रदीप भी समझ जाता है कि निकिता को भी उसके बारे में सब मालूम पड़ गया, इसलिए प्रदीप दिमाग को ठंडा रखने के लिए सिगरेट फूंकता है। इधर निकिता भी यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं प्रदीप और उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इसी बीच निकिता का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है, जो देखते ही देखते प्रदीप और उसके बाकी सभी दोस्तों तक पहुंच जाता है और यहाँ तक कि निकिता का वीडियो निकिता के पापा भी देख लेते हैं। पर निकिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका वीडियो किसने वायरल कर दिया। ये देख निकिता अब अपने दोस्त को कॉल करती है और किसी भी तरह इस वीडियो को डिलीट करवाने को कहती है। पर ये वीडियो देखने के बाद अब उसका दोस्त भी उसके कहने से इनकार कर देता है। इतने में ही निकिता के पापा उसके पास आते हैं। उन्हें देख निकिता उन्हें सब समझाने का कोशिश करती है, पर उसकी बात को सुने बिना ही निकिता के पापा उसे डांटते हुए घर से बेदखल कर देते हैं। आधी और वीरान रात में निकिता को अब अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब निकिता अपने पापा से डांट सुनने के बाद अकेले कहीं घर से निकल गई थी। इसी वजह से उसकी बहन प्रदीप को कॉल करके सारी बात बताने लगती है। प्रदीप अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग निकिता के सारे दोस्तों को कॉल करके उसका पता लगाओ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अब प्रदीप उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन निकिता का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ देर सोचने के बाद प्रदीप को ख्याल आता है, कहीं वह हमारी फेवरेट जगह पर तो नहीं है जहाँ हम दोनों मिलने जाया करते थे। इसीलिए प्रदीप बाइक स्टार्ट करता है और तेजी से वहाँ जाने लगता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है निकिता वहाँ अकेले बैठी हुई है। ये देखकर प्रदीप की जान में जान आती है और वह निकिता के पास जाकर बैठ जाता है। निकिता उसे देखती है तो रोने लगती है। प्रदीप उसे चुप कराता है, बस अब कुछ मत सोचो। उधर प्रदीप के दोस्तों ने भी निकिता का फेक वीडियो बनाने वाले को पकड़ लिया था और उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवा ली थी और यह वीडियो उन्होंने प्रदीप को भेज दिया था। जब प्रदीप के पास ये वीडियो पहुंचता है तो वह वही वीडियो निकिता को दिखाता है। इसे देखकर निकिता और भी ज्यादा रोने लगती है और ऐसे ही निकिता और प्रदीप दोबारा एक साथ मिल जाते हैं। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।